औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हाफ बुक हमारा फर्स्ट हाफ बुक प्रेजेंट किया गया स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स ये इसमें पेपर ए और बी दोनों की हम डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले पेपर ए की डिस्कशन करते हैं। इसमें बेटे हमने सबसे पहले एमसीक्यूज देखने हैं। 20 एमसीक्यूज आपको दिए गए थे। सबसे पहला एमसीक्यूज है डबल एंट्री सिस्टम मींस। तो बेटे इसका ऐसा सिस्टम होता है जिसमें टू साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सी ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम इज जनरली अडॉप्टेड बाय। अब बेटे जो सिंगल एंट्री सिस्टम है नॉर्मली जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम कंटेन्स, इसमें बेटे ये तमाम चीजें शामिल होती हैं। डे बुक भी होती है, कैश बुक भी होती है और लेजर अकाउंट्स भी होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो ऑल अबव इसकी करेक्ट होगी। इन सिंगल एंट्री सिस्टम लेजर कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड कैश के अकाउंट्स बेटे बनाते हैं। इन सिंगल एंट्री सिस्टम्स द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मींस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अप्रोक्सीमेटली बेटे ये होते हैं। डी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। How many methods are available to calculate the profit and loss under single entry system? That is 2। एक बेटे इंक्रीज नेटवर्थ होता है और एक कन्वर्जन मेथड होता है। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल बोथ एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर इन सिंगल एंट्री सिस्टम्स वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। डी ऑप्शन बेटे करेक्ट होगी। द एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स by honor to his agent for sale is called, जिसको बेटे कंसाइनमेंट कहते हैं। ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। When the goods are dispatched by the consigner to the consignee, it will be from consignee's point of view। जो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो कंसाइनमेंट इनवर्ड होगी। डी ऑप्शन बेटे करेक्ट होगा। कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू, जस्ट लाइक बेटे ये सेल्स बुक होती है आपकी। तो ये सी ऑप्शन जो है इसको टिक कर लेंगे। इन कंसाइनमेंट ऑल द एक्सपेंसेस ईदर पेड बाय द कंसाइनर हिमसेल्फ और बाय द कंसाइनी आर बोर्न बाय द कंसाइनर। ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट रिस्क अटैच्ड टू द गुड्स सेंट बिफोर द गुड्स कंसाइंड आर सोल्ड लाइज विद द कंसाइनर। बी ऑप्शन बेटे जो इसकी है वो करेक्ट होगी, कंसाइनर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज। बट इसका नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी कहते हैं। डी ऑप्शन बेटे इसकी करेक्ट होगी। ए एंड बी जिसमें ऑप्शन दिए हैं। अ पर्सन हु इज सिलेक्टेड और इलेक्टेड टू रन द क्लब, दैट पर्सन इज नोन एज द ट्रेजरर। खजांची बेटे होता है जो इसको सारा मैनेज करता है। Receipts and payments accounts is a summary of cash flow। तो ये बेटे जो ए ऑप्शन है इसकी करेक्ट होगी। Receipts and payments account shows opening and closing balances of cash। A receipts and payments account is similar to, ये बेटे कैश बुक और बैंक बुक से सिमिलर होती है। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। इन receipts and payments accounts, इसमें बेटे नरेशन भी नहीं देते हैं, लेजर्स भी नहीं इसमें होते हैं, रिकॉर्डिंग और डेली कैश बैलेंसेस कैन नॉट बी असर्टेन्ड। ये बेटे ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज द सरप्लस और डेफिसिट। बेटे यहाँ इनकम ज्यादा होगी या इनकम कम होगी। इनकम ज्यादा होगी तो सरप्लस होगा, इनकम कम होगी तो डेफिसिट होगा। तो यहाँ पर बेटे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बेटे देखिएगा, the decrease in the value of the intangible assets is known as amortization। इसको amortization का नाम देते हैं। intangible है ना बेटे, तो इसमें जो रिडक्शन आती है इसको amortization। इसके बाद बेटे हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशंस थी, 8 दी थी क्वेश्चन नंबर 2 में और 8 ही थी हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में। हमने कोई सी 5 इसमें से अटेम्प्ट करनी थी। डबल एंट्री सिस्टम में बेटे जो 2 एस्पेक्ट्स जिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसके 2 फैक्ट्स होते हैं। इस तरह से एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। इंक्रीज नेटवर्थ मेथड में बेटे हमने देखा था कि जो आपका एडजस्टेड कैपिटल है इसको बेटे कंपेयर करते हैं और हम इसके आंसर लेते हैं। फ्रेश कैपिटल बेटे जो ड्यूरिंग द ईयर हम जो बिजनेसमैन ऑनर जो है जो इन्वेस्ट करता है उसको बेटे फ्रेश कैपिटल कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है बेटे हमारे पास। ये प्रॉफिट एंड लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम
एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेटे तैयार की जाती है। इसके अलावा बेटे कंसाइनमेंट है आपके पास, जिसमें एक शख्स दूसरे को चीज़ें भिजवाता है ताकि ऑन बेसिस ऑफ कमीशन वो हमारे बिहाफ पे सेल कर सके। कंसाइनी वो बंदा होता है जिसको, कंसाइनी इज अ पर्सन टू whom we send the goods. Account sales statement detailed by the consignee sent to the consigner, containing the sales of goods, expenses, etc. Commission, it is the remuneration which is paid by the consigner to the consignee. In other words, we can say that the amount which is paid against the services rendered is known as the commission. इसको commission कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डोनेशंस हैं बेटे, जो गिफ्ट्स वगैरह हमें रिसीव होते हैं। ऑनरेरियम बेटे, जो हम किसी शख्स को लेक्चर डिलीवरी के लिए बुलाते हैं तो उसको जो हम एजाजी तौर पर कोई चीज़ देते हैं तो उसको ऑनरेरियम कहते हैं, ये सैलरी नहीं होती है। कैपिटल है बेटे हमारे पास, जो ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है इसको कैपिटल कहते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है बेटे, जो हमारे कैश बुक और बैंक बुक की समरी होती है। सरप्लस है बेटे, जब इनकम ज़्यादा होती है तो हमारा जो जवाब होता है वो सरप्लस होता है। नेक्स्ट हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, जो मंथली बेसिस पर मेंबर्स जो है चंदा वगैरह देते हैं, इसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एडमिशन फ़ी है बेटे आपके पास, जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो मेंबर्स अपनी अमाउंट पे करते हैं बेटे, इसको एडमिशन फ़ी कहते हैं। इस तरह से बेटे डोनेशंस हैं, जो कि गिफ्ट्स वगैरह जो हम रिसीव करते हैं, सारे बेटे ये हमारे जो है वो डोनेशंस कहलाते हैं, जो पब्लिक से भी होते हैं और मेंबर से भी होते हैं। इसके अलावा बेटे हमारे पास क्वेश्चंस थे जो कि सिंगल एंट्री से और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न और कंसाइनमेंट से हमने टेकअप किए थे। इसमें 3 क्वेश्चन बेटे हमने सिंगल एंट्री से लिए थे और 2 क्वेश्चन हमने नॉन ट्रेडिंग से लिए थे, 1 क्वेश्चन हमारा कंसाइनमेंट का था। तो ये सारी डिस्कशन इसमें बेटे मौजूद है। इसके बाद पेपर बी बेटे देखते हैं हम। पेपर बी में बेटे सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम समटाइम्स, ये ऑल ऑफ द अबव जो है बेटे इसका आउटपुट करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। इन सिंगल एंट्री सिस्टम्स पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, ए ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट होगा। इन सिंगल एंट्री सिस्टम nominal accounts and some assets accounts balances are not available, so it is not possible to prepare trial balance. In single entry systems, the final accounts are not maintained, so the preparation of balance sheet is not possible. Net worth is equal to assets minus liabilities. Opening capital is calculated by the taking the difference between opening assets and opening liabilities, C option. The method for preparing the final accounts in trading concerns and the non-profit making organizations are different. The basic club records or the book of original entry in non-profit making organizations, that is cash book, C option. Receipts and payments accounts records the transactions of revenue and the capital natures. Receipts and payments accounts shows the cash receipts and payments. Receipts and payments account records the transactions relating to all above, D option. In cash book, ये all of above ही है, सारी चीजें बेटे इसमें रिकॉर्डिंग में जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इन receipts and payments accounts, that is A and B option is correct. It is prepared by non-profit making organizations to determine the surplus or deficit, that is the income and expenditure account. अगर बेटे आपकी इनकम ज्यादा हो तो आने वाला जवाब सरप्लस होता है, और अगर इनकम आपकी इनकम साइड कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो आने वाला जवाब जो है दैट विल बी डेफिसिट। नेक्स्ट बेटे देखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस ऑफ रेवेन्यू नेचर. The relationship between the consignor and the consignee is that of principal and agent. When goods are dispatched by the consignor to the consignee, it will be from consignor's point of view, consignment outward, B option. The register which is maintained by the consignor to keep full record of the goods consigned is called consignment outward book. Consignee इसके बेटे सी ऑप्शन, receives his commissions from the consignor. नेक्स्ट बेटे देखिएगा, the remuneration of the consignee for selling the goods of the consignor is called commission. इसको बेटे कमीशन का हम नाम देंगे। इसके बाद बेटे हमने हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं,
जिसमें सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम है, जिसमें समटाइम्स वन एस्पेक्ट, समटाइम टू एस्पेक्ट्स और समटाइम नो एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड बेटे इसमें होता है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, जिसमें से बेटे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कैपिटल ओपनिंग बियर क्लोजिंग। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर हो तो बेटे उससे ओपनिंग कैपिटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर हो तो उससे कंपेयर करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को और उससे हम कैपिटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ड्राइंग्स बेटे जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें ले जाता हो ना, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है बेटे हमारे पास, ये ओपनिंग कैपिटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती है, ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज को कंपेयर किया जाता है। कंसाइनर वो शख्स होता है बेटे जो चीज़ें कंसाइनमेंट की बेस पर भिजवाता है। इसके बाद कंसाइनमेंट आउटवर्ड है बेटे हमारे पास। कंसाइनमेंट आउटवर्ड जो है वो जब चीज़ें भाई कंसाइनर भिजवाता है तो उसके लिए वो कंसाइनमेंट जो है कंसाइनमेंट आउटवर्ड होता है। परफॉर्मा इनवॉइस बेटे वो डिटेल होती है जो कंसाइनर कंसाइनी को भिजवाता है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है द डिफाइन द ओवरराइडिंग कमीशंस। बेटे जब हम चाहते हैं कि हमारा एजेंट जो है वो हमारी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल बढ़ाए उसकी और नए तरीकों से न्यू ग्राउंड्स के साथ बेटे सेल करें, तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको हम जो एक्स्ट्रा एफर्ट के एवज जो उसको बेटे हम कमीशन पे करते हैं उसको ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं। द अमाउंट व्हिच इज पेड टू द कंसाइनी फॉर पुटिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द न्यू लाइन बाय मेकिंग हार्ड वर्किंग, तो इसको बेटे ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारे पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है व्हिच टेल्स अस अबाउट द surplus or deficits, and surplus is that when the income is more and the deficit is there when the expenditures are more. Subscription बेटे वो मंथली कंट्रीब्यूशन होता है जो मेंबर्स पे करते हैं। एडमिशन फी है बेटे आपके पास, एडमिशन फी एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस जो मेंबर्स पे करते हैं उसको एडमिशन फी कहते हैं। लेगेसी है बेटे जो बेटे बाय द विल ऑफ द विच ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, बेटे जो शख्स मर जाता है उसकी वसीयत के मुताबिक जो चीज़ हमें उसकी मिलती है प्रॉपर्टी वगैरह उसको लेगेसी कहते हैं। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बेसिक मकसद बेटे मुनाफा कमाना नहीं होता। लाइफ मेंबरशिप ही होता है जो आप पूरी जिंदगी के लिए जो है वो मेंबर बन जाते हैं। इसमें भी बेटे ऐसा ही किया गया है कि 3 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं सिंगल एंट्री सिस्टम से और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं नॉन ट्रेडिंग से और 1 क्वेश्चन जो है वो कंसाइनमेंट से दिया गया है। अगर हम पास पेपर्स का मुशाहिदा करते हैं तो बेटे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सिंगल एंट्री में से 2 क्वेश्चंस अपीयर होते हैं एनुअल पेपर में और काफ़ी दफ़ा हुए हैं। तो बेटे आपने ऐसा है कि इसीलिए इसकी 3 क्वेश्चन दिए कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो सके। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।